हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र से कूलाम के नियम को करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, जब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल। इसी बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। हमने माना कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं, हम मान लेते हैं Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, r दूरी पर हैं। अब देखिए, ये Q1 आवेश Q2 आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। मतलब Q1 आवेश Q2 आवेश पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, और Q2 आवेश Q1 आवेश पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। मतलब Q1 आवेश को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कौन, Q2। अब Q1 कितने बल से, यानी कितने बल का परिमाण मतलब कितने परिमाण का बल लगा रहा है, हम ये कह सकते हैं। और Q2 कितने परिमाण का बल लगा रहा है Q1 पर। तो अब देखिए, इसी को हम लिखते हैं इस नियमानुसार। इस नियमानुसार देखिए, हमने क्या माना है, हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दोस्तों अब देखिए, Q1 आवेश Q2 आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, और Q2 आवेश Q1 को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, अब देखिए, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, r है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या लिखा कि दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास कौन कौन से, Q1 और Q2, इनका जो परिणाम है Q1 और Q2 गुणनफल, मतलब दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों के बीच की दूरी की क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम इसे क्या करते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश। अब देखना, Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कितनी दूरी पर हैं एक दूसरे से, r दूरी पर। माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब
उनके बीच कितना बल लग रहा है F, तब उनके बीच लगने वाला, यहाँ पे कर देते हैं तथा उनके बीच लगने वाला बल F हो तो हम मान लेते हैं कि उनके बीच कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो कूलाम के नियम को पढ़ते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कितना बल लग रहा है, F, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल, तो उनका आवेश कितना है, Q1 और Q2, अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब आगे, तथा उनके बीच की दूरी कितनी, R, तो F के वर्ग के, तो इसका वर्ग हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण कितना हो जाएगा, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से मिलाएंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस अनुक्रमानुपाती की जगह में एक नियतांक लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर, हमने के एक नियतांक ले लिए, तो Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो गया, r², ये हो गया हमारा। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। तो इस तरह से हमने निकाला। अब F बराबर हम क्या लिख लेते हैं, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। समीकरण कितना हो गया, 3। अब दोस्तों जहाँ K क्या है, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है, तो हम क्या लिखेंगे, जहां हम क्या बोल सकते हैं, कि एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो आप क्या लिखेंगे, जहां के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अब दोस्तों हम SI पद्धति में इसका मान निकालते हैं, SI पद्धति में K का मान जो होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, K का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। यही क्या है, इसको हम दे देते समीकरण 4। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के लिए व्यंजक आ गया। अब दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब दोस्तों हम जानते हैं, किंतु जो एप्सिलॉन नॉट होता इसका मान होता है 8.854 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4, पाई का मान 3 तो पाई का मान कितना होता है, 3.14 गुणित एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणित 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसका जो मान आएगा 9 गुणित 10 की घात 9,
ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब दोस्तों हमारा समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 से समीकरण 4 क्या है, F बराबर 1/4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 गुणित 10⁻9 और Q1 इंटू Q2/R²। और हम बल के लिए मान निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है न्यूटन, क्योंकि बल का व्यंजक होता है, वो बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से ही हमारा समीकरण कितना आ गया, 5। एसआई पद्धति में क्या होता है, 1/4 का मान होता है 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को करना था। अब हम आगे इसी तरह एकांक आवेश को परिभाषित करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं ये किसको परिभाषित कर रहा है, एकांक आवेश। एकांक आवेश, एकांक आवेश को हम क्या कर रहे हैं, परिभाषित। देखिए चूंकि हम जानते हैं F बराबर कितना होता है, 9 गुणित 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटे क्या हो जाए, R² हो जाए। मतलब F बराबर ये होता है न्यूटन, ये हमारा क्या होता है, F बराबर 9 गुणित 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब देखिए यदि F बराबर 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन हो, मतलब ये जो दोनों आवेश हैं सजातीय आवेश हो जाए, मतलब धन 3 आवेश और ये धन 3 आवेश, मान ली दोनों सजातीय हो गए। अब एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो उनके बीच में कितना बल लग रहा है, मान लेते हैं कितना, 9 गुणित 10⁻9। और Q1 और Q2 बराबर हमने क्या लिखा है, +3 मतलब सजातीय आवेश, तो क्या मान लेते हैं Q। और मान लेते दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, 1 मीटर। अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, F का मान 9 गुणित 10⁻9 इस F की जगह में बराबर, ये मान सेम रहेगा 9 गुणित 10⁻9 Q1 का मान क्या है, Q, Q2 का भी मान Q बटे क्या है, R²। R का मान कितना, 1 मीटर पूरे का वर्ग, और ये न्यूटन। अब देखिए दोस्तों ये पूरा मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा, यहाँ बचा 1 बराबर, ये हो गया Q का गुणा Q में हो तो Q वर्ग बटे क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। अब त्रियक गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर का वर्ग बराबर Q वर्ग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मीटर पूरे का वर्ग, तो यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस पूरे का वर्ग। अब वर्ग से वर्ग कट गया तो 1 ± 1 मीटर बराबर कितना आ गया, Q। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हमने क्या करा था, माना था कि Q1 Q2 बराबर क्या माना, Q, मतलब दो हमने माना कि +3 मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करें, 9 गुणित 10⁻9 न्यूटन बल से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 मीटर। तो क्या लिखे हैं इसकी परिभाषा, यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश सजातीय आवेश निर्वात में या वायु में एक दूसरे को वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर
होने स्थित हों, हम क्या कर सकते हैं, स्थित हों तो एक दूसरे को हो तो एक दूसरे को कितने बल से, एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से। अभी हमने क्या लिखा है कि सजातीय आवेश हैं, जब सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या लिखे, न्यूटन 9 गुणित 10 की घात न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अब देखिए फिर से हमने लिखा कि Q1 और Q2 बराबर Q, मतलब दोनों आवेश क्या हो जाए, समान परिमाण के हो जाएं, +3 तो अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और दोनों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो जाए और दोनों आवेश एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करें, 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से, तो हमारा Q बराबर कितना आएगा, 1 मीटर। तो हमने लिखा यदि समान परिमाण के सजातीय आवेश निर्वात में या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तो एक दूसरे को 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। तो इस तरह से हमने दोस्तों एकांक आवेश को क्या किए, परिभाषित किए। और ये IMP क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में भी आता है और प्रश्न बैंक में भी है। अब आगे हम करते हैं इसके मात्रक को। देखिए दोस्तों, आवेश का जो मात्रक है, आवेश के मात्रक को कूलाम आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं। मतलब ये हमने जो निकाले हैं आवेश के इस मात्रक को क्या बोलेंगे, आवेश के इस मात्रक को कर देते हैं हम, इस मात्रक को कूलाम भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, C होता है। इसका संकेत क्या होता है, C होता है। हम C से दर्शाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कूलाम जो है, कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है। कूलाम जो है, कूलाम एक बड़ा मात्रक है दोस्तों। इसकी जगह में हम क्या करते हैं, छोटे मात्रकों को प्रयोग करते हैं, जैसे मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम। इनको हम क्या करते हैं, प्रयोग में करते हैं। जैसे 1 मिली कूलाम बराबर होता है, 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10 की घात -3 कूलाम। क्या होता है, 10 की घात -3 कूलाम। या और 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम। इनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि कूलाम एक जो है बड़ा मात्रक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी जगह हम क्या करते हैं, माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम का प्रयोग करते हैं। अब ये हमारे SI पद्धति में। अब जैसे CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक जो होता है स्थित फेरेट होता है। क्या होता है, स्थित फेरेट होता है। अब दोस्तों स्थित फेरेट होता है किसमें, CGS पद्धति में। और एक स्थित फेरेट एक कूलाम जो होता है बराबर होता है 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुणित 10 की घात 8 10 की घात 9 स्थिर वैद्युत आवेश
क्या बोल सकते हैं, आवेश। तो इस तरह से 1 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। तो इस तरह से हमने इसका मान निकाले और ये हमारा कूलाम का नियम था और एकांक आवेश को परिभाषित किए। हम कूलाम की जगह में छोटे छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।